नमस्कार। चलिए, आज की चर्चा एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हम वो सब कुछ क्यों नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिंदगी में हर किसी को कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ना ही पड़ता है? पता है, इसी एक सवाल का जवाब हमें सीधे इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की दुनिया में ले जाता है। जी हाँ, ये कोई मुश्किल या बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिंदगी की कहानी है। असल में ये एक ऐसा सोशल साइंस है जो हमारी रोजमर्रा की कश्मकश को समझाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये विज्ञान बस ये बताता है कि हम इंसान अपनी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं और अपने सीमित साधनों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं। और बस यहीं से शुरू होती है चुनाव करने की कला और चुनौती। तो ये जो चुनने की बात है ना, ये जो एक मजबूरी है, चलिए इसी को जरा अर्थशास्त्र की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट की लाइफ के बारे में सोचिए। जेब में पॉकेट मनी तो लिमिटेड है ना? लेकिन ख्वाहिशें, अरे वो तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसे नई किताबें भी खरीदनी है, मोबाइल का इंटरनेट पैक भी चाहिए, दोस्तों के साथ बाहर खाने भी जाना है, और हाँ, थोड़ा बहुत मनोरंजन तो बनता ही है। अब देखिए, सवाल ये नहीं है कि उसे क्या क्या चाहिए। असली सवाल तो ये है कि वह अपने सीमित पैसों से सबसे पहले क्या चुनेगा, किताब खरीदे या फिर मोबाइल का रिचार्ज करवाए। और यही चुनाव, जब भी हम कोई एक चीज चुनते हैं तो हमें कोई दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। बस इसी छोड़ी हुई चीज की जो कीमत है ना, उसे ही अर्थशास्त्र में कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब साफ है, हर चुनाव की एक कीमत होती है। अच्छा, ये तो हुई आज की बात। पर क्या आप जानते हैं कि वक्त के साथ बड़े बड़े विचारकों ने इकोनॉमिक्स को कैसे देखा है? चलिए, कुछ महान अर्थशास्त्रियों की नज़र से इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडम स्मिथ की, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उनके लिए अर्थशास्त्र बहुत सीधा था। ये धन का विज्ञान है, यानी ये समझना कि पैसा या दौलत कैसे बनती है और समाज में कैसे बढ़ती है। जब किसी देश में नई फैक्ट्रियां खुलती हैं, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और सबकी आमदनी बढ़ती है, तो समझिए एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र काम कर रहा है। लेकिन फिर आ रहे एल्फ्रेड मार्शल, जिनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो इकोनॉमिक्स को सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों तक ही नहीं रखते थे। उनके हिसाब से तो अर्थशास्त्र हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जैसे जब एक परिवार अपना महीने का बजट बनाता है कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है, वो भी तो अर्थशास्त्री है। और फिर आते हैं लायनल रॉबिन्स, जिनकी परिभाषा काफी मॉडर्न है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र हमारी असीमित जरूरतों और हमारे सीमित साधनों के बीच के रिश्ते को समझने का विज्ञान है। सोचकर देखिए, किसी भी सरकार का बजट लिमिटेड होता है, लेकिन काम अनगिनत, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, देश की सुरक्षा। अब सरकार इनमें से जिसे भी चुनती है, वही पूरे देश की अर्थव्यवस्था की दिशा तय कर देता है। तो इन सारी परिभाषाओं को अगर हम देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इकोनॉमिक्स को समझने के दो मेन लेवल हैं, या कह सकते हैं कि इसे देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। पहला चश्मा है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये छोटे लेवल की कहानी है। जैसे जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है और लोग उसे कम खरीदने लगते हैं, या जब कोई दुकानदार ये हिसाब लगाता है कि उसे कितना फायदा या नुकसान हो रहा है। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और दूसरा चश्मा है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बड़े पैमाने की तस्वीर है। इसमें हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जैसे देश की कुल आमदनी कितनी है, महंगाई कितनी है, या बेरोजगारी की समस्या कितनी बड़ी है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये बड़े स्तर के फैसले हम तक नहीं पहुंचते। एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए देश में महंगाई बढ़ जाती है, तब रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा देता है, और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है, हमारे होम लोन, कार लोन की किश्तों पर और हमारी बचत पर। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्र को समझना इतना जरूरी क्यों है? भाई, ये सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं है, इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक व्यक्ति के तौर पर यह हमें अपने पैसों के बारे में स्मार्ट फैसले लेने में मदद करता है। समाज के लेवल पर यह हमें सिखाता है कि हम अपने साझा संसाधनों जैसे पानी या जंगल का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। और सरकार के लिए तो ये एक रोड मैप की तरह है, जो देश के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला एक विषय नहीं है। ये तो अपने आसपास की दुनिया और अपनी ही जिंदगी को समझने का एक नजरिया है, एक तरीका है। बस इतना याद रखिए, हमारे पास जो भी सीमित साधन है,
उनका इस्तेमाल करके एक बेहतर भविष्य को चुनने की जो कला है ना, उसी का नाम अर्थशास्त्र है।